की कौन देगा? इनफैक्ट जो कोई भी अच्छी चाय है जो बाजार में मिलती है, इंडिया में तो मिलती ही नहीं, एक्सपोर्ट होती है। कोई भी अच्छी चाय 2000, 2200, 2400 रुपए से कम किलो नहीं है एनी गुड टी। जो प्रॉपर चाय होती है उसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। प्रॉपर चाय कौन सी होती है? जो चाय के बागान होते हैं, जब उसमें चाय निकलती है उसके 3 फ्रेश पत्ते निकलते हैं, टेंडर लीव्स। वो जो 3 पत्तों को काट के उससे चाय प्रोसेस की जाती है, वो असली टी है जो 2-2.5 रुपए किलो बिकती है। और उस चाय में क्या गुण होते हैं? उसमें एक तत्व होता है थियोफैलिन, जो दमा के ऊपर काम करता है। थायराइड के ऊपर काम करने की उसमें एक तत्व है, कैंसर के ऊपर काम करने उसमें तत्व है, वो 2-2.5 रुपए किलो। और जो उससे कम वैल्यू वाली है वो 600-700 रुपए किलो, और जो बच जाती है वो 125-150 रुपए किलो। और जब चाय की प्रोसेसिंग होती है तो नीचे उसका बुरादा जो गिर जाता है जमीन के ऊपर, जो कि कंपनियों ने फेंकना होता है, वो उसको टी बैग में डाल के डिप चाय बन जाती है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कल्चर है कि ये फेंकना था, लोग पी लेंगे, टीवी पे ऐड दे दो अच्छी सी, लोग पिएंगे, वो बचा हुआ कचरा वो डिप टी। ये चाय 250 ग्राम 300 रुपए की, लेकिन दूसरी चाय से ये महंगी नहीं पड़ती। जो 150 रुपए वाली किलो भी है उससे महंगी नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो 150 रुपए वाली किलो चाय हम पीते हैं, दूध चाय डाल के पीते हैं, उसमें प्रॉपर चाय का फ्लेवर लेने के लिए 1 कप में 1-1.5 चम्मच चाय पत्ती लगती है, तब वो प्रॉपर फ्लेवर आता है। नहीं तो वो गर्म पानी ही लगता है। जो चाय पीने के शौकीन होता है, दमदार बंदों की पसंद कड़कदार चाय, पटियाला चाय तो वो होती है। इस चाय से, जो रिएक्शन की चाय है, ये 1 चम्मच चाय पत्ती से 6 कप चाय बनती है। लेकिन इसको जिस आम हम घर में जो दूध वाली चाय पीते हैं, जिसको पंजाबी भाषा होते हैं डीसीपी, दूध चपत्ती, वो असली चाय पीने का तरीका नहीं है। इनफैक्ट जिनके घर में भी दूध वाली चाय पीते हैं, वो अपने अंदर घर में झांक के देखें, हर एक को पेट में गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिक प्रॉब्लम है, बिकॉज मिल्क इज एसिडिक। चाय ऐसा अल्कलाइन है, लेकिन जब दूध डाल के पीते हैं वो एसिडिक हो जाती है, तो पेट में गैस की प्रॉब्लम शुरू होती है। दूध वाली चाय इंडिया में, पाकिस्तान में, जो आसपास के कंट्रीज वहां पीते हैं, बाकी पूरी दुनिया में लोग ब्लैक चाय पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं। तो इसका जो प्रॉपर तरीका पीने का वो ब्लैक टी ब्लैक टी। इसमें जो चाय है ये कोई मलेशिया की चाय नहीं है, इसमें इंडिया की चाय है, क्योंकि इंडिया की चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय में। आसाम के गार्डन की कुछ अलग अलग वैरायटी की जो टॉप क्वालिटी चाय है और फ्रेश लीव वाली, इसमें वो चाय है, और साथ में इसमें गैनोडर्मा मशरूम है साथ में। तो इसको प्रॉपर इसका फायदा लेने के लिए अगर 6 कप चाय बनानी हो तो 6 कप पानी लेके उसको उबालिए, जब पानी खोल जाए तो गैस बंद कर दो, और उसमें 1 कप चाय पत्ती डाल के उसके ऊपर ढकना रख दो, और 5-7 मिनट के लिए उसको ब्रू होने दो, और फिर उसको पुन के कप में डाल के उसमें 2-3 नींबू की बोतल और चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक। दैट इज द रियल वे ऑफ गेटिंग द फुल बेनिफिट ऑफ दिस टी। और ये दूसरी चाय से महंगी नहीं पड़ेगी। अगर 19-20 का फर्क पड़ भी गया तो अपनी सेहत के लिए इट इज वर्थ इट। फल है, विटामिन ई है, विटामिन के है, और गैनोडर्मा। जो इसमें पाम ऑयल है, जब चमड़ी पे लगाते हैं तो ये चमड़ी के पोर्स को, मसाम को खोलता है, और खुले मसाम में से इसमें जो विटामिन ई है, के है, गैनोडर्मा, वो स्किन की डीपर, स्किन की 8 लेयर्स होती हैं, जो चमड़ी हमारी उसकी 8 तहें होती हैं। तो जब मसाम खुल जाते हैं तो ये अंदर तक जाके उनकी तहों के ऊपर काम करती है, जिससे हमारी स्किन स्वस्थ होती है। किसी को कोई मोच आ गई, गुम चोट लग गई, ये तेल की मालिश करने से एक बाम की तरह काम करती है, और इसको रेगुलरली हम मसाज के लिए यूज करें तो स्किन की टोन बड़ी अच्छी हो जाती है। गेनोजी शैम्पू, इसके बारे में बताने से पहले आप जस्ट रीड आउट वन रिपोर्ट में, तो कह रहा हूं ये मैं रिएक्शन का सामान बेचने के लिए कह रहा हूं। ये एक जापान की रिपोर्ट है, लेस लस्टर मोर हार्म इन शैम्पूज, कि जो मार्केट में कमर्शियल शैम्पू यूज करते हैं उनमें चमक कम है, नुकसान ज्यादा है। क्यों? जितने भी शैम्पूज, कमर्शियल शैम्पूज हैं, उनमें एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये फोमिंग एजेंट है झाग बनाने के लिए। ये जो SLS है, ये हमारे सिर की जो बालों की जड़ें हैं
उनको डैमेज करता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। कई शैम्पूज में एक केमिकल होता है, जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल कॉल्ड नाइट्रोसामीन। और ये जो नाइट्रोसामीन है, ड्यूरिंग रिसेंट एक्सपेरिमेंट नाइट्रोसामीन वर डिटेक्टेड इन शैम्पूज एंड कैंसर कॉजिंग कॉस्मेटिक्स could be absorbed through the skin to the bloodstream। कि ये नाइट्रोसामीन हिस्सों का कैंसर पैदा कर सकता है। और कई शैम्पूज हैं एंटी डेंड्रल शैम्पूज, उनमें एक केमिकल होता है सेलेनियम सल्फाइड। वो इस्तेमाल करने से डैंड्रफ तो निकल जाती है पर बाल भी निकल जाते हैं। शायद उनका वो तरीका है कि ना लेंगे बाल ना लेंगे शैम्पू, ना लेंगे डैंड्रफ ना लेगा बाल ना लेगी बाल। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं। Scientific reports, I'm just making you aware of what you are using, and you don't know कि वो क्या नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें कभी एडवर्टीजमेंट नहीं बताई जाएंगी। अब हम अक्सर देखते हैं एडवर्टीजमेंट में, आज एक एडवर्टीजमेंट आ रही है कि ये फलां शैम्पू बहुत बढ़िया है, उसके 2 महीने के बाद एक और एडवर्टीजमेंट आती है, वही ब्रांड अल्ट्रा सो एंड सो, ये बहुत बढ़िया है, उसके और 2-3 महीने के बाद न्यू अल्ट्रा। तो इसका मतलब है कि जो पहले जो अल्ट्रा आया था दूसरा था वो खराब थे। क्या 2 महीने का कह रहे हो ये अच्छा है, उसके 2 महीने का फिर कह रहे हो ये अच्छा है, तो पहले वाला खराब था। तो ये तो सोचने की बात है कि हाउ द पब्लिक इज गेटिंग बिफूल्ड बिकॉज ऑफ सच मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। एसएलएस नहीं है, सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से झाग नहीं बनेगी। ये आप पहले सोचिएगा झाग बनानी है, इसमें नहीं बनेगी क्योंकि इसमें वो एसएलएस नहीं। और फिर इसमें गैनोडर्मा है, इसको इस्तेमाल करने से किसी को कितनी भी डैंड्रफ हो ठीक हो जाती है। प्री मैच्योर बाल झड़ रहे हैं वो रुक जाते हैं और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। प्री मैच्योर, किसी के प्री मैच्योर बाल सफेद हो रहे हैं तो वो सफेद होने रुक जाएंगे। मैं प्री मैच्योर की बात कर रहा हूं, झड़ने वाली। कोई 70 साल का आदमी सोचे मैं भी लगाना शुरू कर दूं गुलफाम हो जाएगा, शायद वो ना हो। बट इसके आज रिजल्ट है बहुत लोगों ने बताया, लोगों ने कि हमारे बाल ग्रो किए इसके साथ। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, थोड़ा सा शैम्पू लेके बाल गीले किए और बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज कर दी। मसाज करके लगभग 20-25 मिनट आधे घंटे के लिए छोड़ना। अब कई लेडीज बोलती है मेरे को, डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, हम शैम्पू लगा के बाथरूम में खड़े रहेंगी। तो मैं उनको बोलता हूँ अब मेहंदी लगा के तो किचन में काम करती हैं, तो शैम्पू लगा के कर लीजिए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ब्रश करना है वो शैम्पू लगाने के बाद कर लीजिएगा। माइंड बैरियर्स, अपने माइंड बैरियर रिमूव करने हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट माइंड बैरियर्स। तो इस तरह इस्तेमाल करने से पहले शुरू में 1 हफ्ते में 3 बार, उसके बाद जब थोड़ी प्रॉब्लम हल होने लगे तो हफ्ते में 2 बार, ठीक हो जाए तो हफ्ते में 1 बार, एंड देन यू कंटिन्यू विद दिस शैम्पू। टूथपेस्ट, कंपनी ने इसको टूथपेस्ट बनाया, पर लोग उसको वंडर पेस्ट कहते हैं। क्यों वंडर पेस्ट कहते हैं? कि लोगों ने इसको कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया। यहां भी बहुत यूजर होंगे आई एम श्योर, और जो यूजर हैं कोई बता सकता है कि इसमें कोई बुरी चीज क्या नजर आई किसी को? नहीं यूज करते हैं, जो भी इसको यूज करता है इसकी तारीफ करता। किसी को सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी टूथपेस्ट थोड़े पानी में डाल के माथे के ऊपर अप्लाई कर लो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। खांसी आ रही है, थोड़ी सी टूथपेस्ट बाहर गले पे अप्लाई कर लो, खांसी ठीक हो जाएगी। जुकाम की वजह से नाक ब्लॉक हो गया, नाक या यहाँ रेशा इकट्ठा हो गया, साइनस की प्रॉब्लम, थोड़ी सी टूथपेस्ट गर्म पानी में डाल के उसकी स्टीम भाप इनहेल कराओ, वो साइनस क्लियर हो जाएगा। चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं कील मुहां से, थोड़े से टूथपेस्ट उन पर रोज लगाओ, 3-4 हफ्तों में पिंपल्स क्लियर हो जाएंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लुधियाना में एक डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट है, एमडी, और वो लुधियाना में एक रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन है, उनके हॉस्पिटल में काम करती है। उनको खुद को पिंपल की प्रॉब्लम को हल नहीं हो रही। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वर्ल्ड रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन के हॉस्पिटल में काम करती हैं, उनके पिंपल ठीक नहीं होते। तो पटियाला में एक मेरे जान पहचान में एक लेडी है पूजा, उनका एक बुटीक है। तो वो डॉक्टर उनके बुटीक से कपड़े खरीदने आती है। अब पूजा ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया था रिएक्शन को, तो जब वो लेडी डॉक्टर उनके पास आती थी तो एक दिन जब आई तो पूजा ने बोला, डॉक्टर
मनदीप, ये आपके पिंपल्स का एक हल मेरे पास है। तू तेरे पास कौन है? मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूं, तेरे पास कौन सा हल आ गया? उसका ये ट्यूब है। अच्छा, कि नई ट्यूब आई है, ये लो। तो पूजा तो पागल हो गया, टूथपेस्ट है ये पिंपल्स के ऊपर है, छोड़ दो। तो उसने बोला जी पटियाला में डॉक्टर पुराना है, आप उनसे बात कर लो, वो आपको ऐसे मेरे से बेटर रहे देंगे। तो मेरे को उसने फोन किया लेडी ने कि जी ऐसे डॉक्टर साहब मैं वो हूँ स्किन स्पेशलिस्ट, वहां काम करती हूँ, कई सालों से मेरे को पिंपल्स है, बड़ा इलाज करा लिया, ठीक नहीं हो रहे। तो मैंने बोला डॉक्टर मनदीप, हमारी डिविजन कंपनी का एक टूथपेस्ट आती है, बोलो ये तो पूजा भी यही कह रही थी। तो मैंने कहा आपको पूजा पे विश्वास नहीं है क्या? वो ठीक कह रही थी, आप लगाओ। लगाना शुरू किया, लगाने के लगभग 7-8 दिन के बाद पिंपल ज्यादा हो गए। मेरे को उनको फोन किया, डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा हो गए। मैंने कहा कांग्रेचुलेशन। कहते डॉक्टर साहब कमाल करते हो। मैंने कहा अभी आपने कभी लेक्चर अटेंड नहीं किया, इससे आपको समझ नहीं आएगी। दिस इज ए डिटॉक्सिफिकेशन। जो स्किन के अंदर एक्सेस ऑयल्स हैं, ये उनको बाहर निकाल रही है। लगाते रहो, कुछ नहीं करना, लगाते रहे। 20-22 दिन 25 दिन पहले उनका फिर फोन आया, डॉक्टर साहब अभी पिंपल तो बिल्कुल ठीक है, और वो जहां पिंपल है वहां बहुत दाग पड़ गए। तो चिंता मेरे को होगी। अगर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लगाते रहो। डॉक्टर साहब देखना कि परमानेंट ना हो जाए। मैंने बोला डॉक्टर मनदीप आप 1 महीने से मेरे को फोन नहीं करना, बिफोर 1 मंथ डोंट रिंग मी अप। अगर क्या उन्होंने हाथ दूसरे, डॉक्टर साहब अभी तो दाग गए नहीं, अभी तो गए नहीं। तो मैंने बोला 1 महीने से पहले फोन नहीं करना। अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 24-25 उनका फोन तो नहीं आया, पर पूजा का फोन आया कि डॉक्टर मनदीप रिएक्शन के बारे में बहुत लोगों को बताने लगे। और उन्होंने बताया पूजा का जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर वो काफी शानदार, और एक पूजा के सिस्टर अनु है उनका उससे भी शानदार। तो पूजा ने मेरे को फोन करके बताया कि डॉक्टर मनदीप का कॉम्प्लेक्शन अनु से भी ज्यादा बुरा हो गया। अपने आप बोलती है नोटमा, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती क्यों ना को जाके बताओ, लोग अपने आप बताते हैं। लोग पूछते हैं पिंपल्स, किसी को छइयां हैं, मुंह के ऊपर छइयां हैं या आंखों के आसपास डार्क सर्कल हैं, एक क्रीम की तरह रोज रात को मिक्स कर, जब भी स्किन पे लगाना है पानी में मिक्स करके, डायरेक्ट नहीं लगाना। डायरेक्ट लगाने से नुकसान होगा। इसमें मेथड होती है, ये कॉन्सेंट्रेट होती है, इरिटेट करेगी, मुश्किल आएगी, पानी में डाल दी। कोई बर्न हो जाए, चाहे दूध पानी गिर जाए, उसके ऊपर टूथपेस्ट अप्लाई कर दो, कोई एंटीबायोटिक खाने की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को दस्त लग गए, थोड़ी सी टूथपेस्ट ठंडे पानी में घोल के पिला दो, दस्त ठीक हो जाएंगे। किसी को कब्ज कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी टूथपेस्ट गर्म पानी में घोल के पिला दो, कब्ज ठीक हो जाएगी। किसी को पकौड़े ज्यादा खा लिए, पेट में जलन होने लगी, थोड़ी सी टूथपेस्ट ताजे पानी में घोल के पिला दो, इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। किसी को बवासीर के मौके हैं, पाइल्स, वहां पर टूथपेस्ट अप्लाई कर दो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं अप्लाई करना, नहीं तो 5 मिनट को बुलाना पड़ेगा, डायल्यूट करके लगाना, इट विल इरिटेट। किसी को कीड़ा मकोड़ा ततैया काट जाए, वहां पे टूथपेस्ट अप्लाई कर दो, कोई सूजन नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। तो एक बार मेरे से इंदौर में किसी ने पूछा, इतना मुंह में छाले हो, अल्सर्स, मुंह में छाले हो, मुंह से बदबू आती हो, तो थोड़ी सी टूथपेस्ट आधा गिलास गुनगुने पानी में माउथ रिंस, दिन में 2-3 बार माउथ रिंस। और एक प्रॉब्लम जिसमें मैंने बहुत इसको ट्राई किया, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम है बच्चों में बहुत कॉमन है और उसका कोई हल नहीं है किसी पास। क्रॉनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, छोटे बच्चों में टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें पस पड़ जाती है और बच्चे को 103-4 बुखार हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के देते हैं, हफ्ते 10 के लिए आराम आ जाता है। 10-15-20 दिन के बाद फिर से हो जाता है और बार बार होता है, और बार बार एंटीबायोटिक खिलाने से फिर बच्चे का इम्यून सिस्टम बिगड़ने लगता है और कई बीमारियां आने लगती है। तो ऐसे